दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। विजन 2030 को लेकर कई सारे कानून में तब्दीली आ रही है वर्कर को लेकर के। जो सऊदी अरब के अंदर वर्क काम करते हैं, वो चाहे कफील का अंडर में हो या फिर वो कंपनी के अंडर में हो, सारे जो वर्कर हैं उनके लिए कई सारे तब्दीली की गई है, जो 29 फरवरी को लागू कर दिया गया है। सारे कानून को लागू कर दिया गया। उसमें कई सारे कानून ऐसे हैं जो वर्कर को फायदे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ओवर टाइम के लिए कहा गया है कि ओवर टाइम अगर आप करते हैं, अगर 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद 3 घंटा ओवर टाइम करते हैं, अगर वो उस ओवर टाइम का पैसा आपको लेना है तो फिर से कल ड्यूटी पे जाइए। अगर नहीं लेना है तो आप वही 3 घंटा रेस्ट करके फिर से आप ड्यूटी पे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 8 घंटा ड्यूटी किए, 8 घंटा ओवर टाइम किए तो एक दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस कानून में बदलाव किया गया है। अगर आपको चाहिए कि इस तरह से हमको ओवर टाइम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए उसका ओवर टाइम का, तो आप छुट्टी लेकर के उसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये कानून लागू किया गया है। और कई सारे कानून हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। सऊदी में प्रवासी कामगारों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा लेबर नियमों में बदलाव किया गया है, जिसे बुधवार 19 फरवरी 2025 से लागू भी कर दिया गया है। अधिकारी का कहना है कि इसका मुख्य मकसद लेबर मार्केट को बेहतर करना है। जो वर्कर आपस में तालमेल नहीं बना पाते हैं उनको बेहतर करना है। अधिकारियों के अनुसार नए नियम लागू हो जाने के बाद कामगार और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा पहले से बेहतर तरीके से हो सकेगी। इससे कामगारों को एक सुरक्षित स्थान पर काम मिल सकेगा और उनके साथ बदसलूकी होने वाली घटनाओं में कमी आ सकेगी। नए नियमों में कुछ नए आर्टिकल को भी जोड़ा गया है। दरअसल सऊदी विजन 2030 के तहत ये सारे फैसले लिए गए हैं। नए नियम के अनुसार अगर कर्मचारी के भाई बहन की मृत्यु हो जाती है तो उसे करीब 3 दिन की छुट्टी देनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट में कामगार के साथ साथ नियोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देनी होगी। ठीक है, जितनी जानकारी है वो सारी आपको जो बॉन्ड पेपर है उस पर देना होता है। ठीक है, सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे सऊदी में काम करने वाले प्रवासी कामगारों के लिए कई बदलाव किए गए हैं। पुराने कई श्रम कानूनों को समाप्त कर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 19 फरवरी से लागू हो गया है। अब अगर कोई प्रवासी कर्मचारी अपने कंपनी छोड़ना चाहता है तो उसे सिर्फ 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। वहीं अगर कोई कफील, स्पॉन्सर या कंपनी अपने कर्मचारी को निकालना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले सूचित यानी इत्तला करनी अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, अब कफील यानी स्पॉन्सर या कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए रहने की सुविधा और ट्रांसपोर्ट देना होगा। यदि वे सुविधा नहीं दे सकते तो इसके बदले उन्हें अलाउंस भत्ता देना होगा। समझ रहे ना, अगर आपको नहीं देगा सुविधा तो आपको पैसा आप ले सकते उससे। नए वर्क वीज़ा पर आने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयोजन पीरियड 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, बशर्ते ये उनके वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, सऊदी अरब में महिला कर्मचारियों को अब प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव के रूप में 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। अब कर्मचारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वो ओवर टाइम के बदले या तो अतिरिक्त वेतन ले या फिर उतने समय की छुट्टी प्राप्त करे। यानी कोई कर्मचारी 8 घंटे की ओवर टाइम करता है तो वो या तो उसका वेतन ले सकता है या फिर 1 दिन की छुट्टी का विकल्प चुन सकता है। दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। ठीक है, ये नए कानून प्रवासी श्रमिकों के कार्य वातावरण को बेहतर और आधिकारिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। अब मसला ये है कि अब अगर छुट्टी लेते हैं आप तो फिर आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। आते हैं तीसरी खबर पे दोस्तों। अगर आप सऊदी अरब में अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कुछ दिनों पहले करीब 14 देशों के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा बंद कर दिया गया था और सिर्फ 30 दिन का वीज़ा मिल रहा था, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही थी। अब भारत, पाकिस्तान और कुछ देशों के लिए 365 दिन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा फिर से जारी कर दिया गया है। यह वीज़ा पूरे 1 साल के लिए वैध रहेगा, जिससे लोग अपनी फैमिली को बिना किसी दिक्कत के सऊदी अरब के अंदर बुला सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि ये सुविधा कब तक जारी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बात आपको मैं बता दूं आखिर में दोस्तों
कि ये जो 180 दिन का पीरियड है ना, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि 180 दिन इनको ट्रायल पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लिखा होना चाहिए, तभी आपको 180 दिन रखा जाएगा। नहीं तो नॉर्मली जो चलता है 90 दिन, वो 90 दिन के बाद आपका जो भी प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, नया वीज़ा लगना या जो भी प्रोसेस है, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 180 दिन आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखा होना चाहिए कि 180 दिन इसको ट्रायल पीरियड में रखेंगे, फिर जा करके इनको हम अपना जो भी प्रोसेस है वो हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और विज़न 2030 का जो सवाल है दोस्तों, तो विज़न 2030 के अलावा विज़न 2050 है, 2070 भी है और 2100 भी है। तो कई सारे विज़न है। इसकी वजह से जो सऊदी अरब के कानून है इसमें तब्दीली हो रही है और हर तरह के सुविधा देने की कोशिश कर रही है। अब ये जो सुविधा आया ओवर टाइम वाला, ये बहुत अच्छी सुविधा है, चूँकि ओवर टाइम अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसके बदले छुट्टी उतना दिन का ले सकते हैं। फोरमैन इंजीनियर को बोल के कि सर मैं इतना ड्यूटी क्या हूँ, 8 घंटा मेरा हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा तबीयत ख़राब है या जो भी है, आप मेरा उसमें कवर कर लीजिए, छुट्टी करता हूँ। चूँकि कई सारे ऐसे कंपनी है कि 1 दिन छुट्टी करने पर 3 दिन का काट लेता है, तो उसमें ये चीज़ अब कवर हो सकता है। ये है कि आपका जो सैलरी है वो नहीं कटेगा, हाँ ओवर टाइम लेकिन आप किए रहेंगे। तो अगर ओवर टाइम नहीं किए रहेंगे तो हो सकता है उसी सैलरी में से फिर आपका पैसा काट लेगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनी है इस तरह की करता है कि 1 दिन छुट्टी करेगा, तबीयत खराब हो गया तो भी उसको 3 दिन का काट लेता है। अब वो बेचारा मजबूर है क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो क्या करता है कि 3 दिन कट गया, क्या करे, फिर से अब 3 दिन करे तभी जाकर कवर होगा, और महीना में तो माइनस हो ही गया सैलरी में। तो फिर ये जो रूल था ना, ये इस रूल को थोड़ा कवर कर सकता है। ये जो ओवर टाइम का नियम है ना, ये कवर कर सकता है। ठीक है, तो अपने अपने कंपनी से देख लीजिएगा कि कहाँ क्या नियम है, क्योंकि कानून तो लागू हो जाता है लेकिन कानून नाफिज भी हो जाता है, लेकिन कंपनी लोग नहीं मानता है। तो अपने फोरमैन या इंजीनियर या जो भी साइट सुपरवाइज़र होगा उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, या साइट इंजीनियर होगा उससे बात करके अपना हिसाब किताब बैठा लीजिएगा, तभी होगा। बाकी कानून तो है लेकिन बहुत सारे कंपनी फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये कुछ अपडेट्स ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।